हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एस्पिरेंट। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर क्या यूपीएससी पास करना रियली में इतना ईजी है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास, तो मैंने उन सभी क्वेश्चंस को मर्ज करके कुछ क्वेश्चंस रेडी किए हैं जिनका जब मैं आपको आंसर दूंगा और आप सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, यूपीएससी पास करना या क्वालिफाई करना इतना टफ तो नहीं है जितना कि हम लोग सोचते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। इज इट रियली इजी टू पास यूपीएससी? तो उसके कुछ पॉइंट हैं जिनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। जिसमें पहला टॉपिक होता है मेरी तरफ से, फोकस ऑन योर ड्रीम। आपको अपने ड्रीम पर पूरा फोकस करना होगा। तो आप बोलेंगे सर फोकस तो हम लोग करते ही हैं, फोकस नहीं करते तो तैयारी क्यों करते, या तैयारी कैसे करते? तो फोकस तो हम सबका है। तो फिर मैं आपसे बोलूँगा नहीं, आप लोगों को फोकस नहीं होता है। आप लोग फोकस में कहाँ गलती करते हो? आप समझो बात को कि आप लोग तैयारी करते हो यूपीएससी की। आप लोगों का टारगेट है आईएएस बनना, आईपीएस बनना, आईएफएस बनना, लेकिन एग्जाम सारे देते हो, लाइक स्टेट पीसीएस सारे देते हो, एसएससी, सीजीएल, बैंक पीओ। और कुछ स्टूडेंट तो ऐसे भी होते हैं जो बैंक पीओ के साथ साथ पीओन का, गवर्नमेंट जॉब का कोई भी पेपर निकल जाए वो भी अटेम्प्ट करते हैं। मैं इनको गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये आपका फोकस नहीं है। फोकस अगर आपका आईएएस था तो कुछ टाइम ईमानदारी से अपने आप को आईएएस के लिए दे दीजिए। बस हो रहे हैं। अगर आप तैयारी करते हैं यूपीएससी की और एग्जाम सारे देने की कोशिश कर रहे हैं, तो हाउ इज पॉसिबल कि आप यूपीएससी के लिए कर लेंगे? बस समझ पा रहे हैं? तो आईएएस मतलब आईएएस इक्वल टू आईएएस, नॉट अदर्स एग्जाम्स। ये फोर्थ सिंपल सा फंडा है यूपीएससी के लिए करने के लिए। गेट योर पॉइंट? फिर आता है हम कौन सी बुक पढ़ें। माय डियर फ्रेंड्स, बुक के लिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है। पहला मुझे चीज बताओ, यूपीएससी का एग्जाम कैसे होता है, कैसे क्वालिफाई करना है, कितना पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये कौन बताएगा आपको? रियलिटी कौन बता सकता है? और आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पूछते हैं, किसी भी फैकल्टी से पूछते हैं, मुझसे पूछते हैं, तो हम लोग वो बताते हैं आपको जो हम बोलना चाहते हैं। लेकिन फैक्ट ये है, यूपीएससी के एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसी फॉर्मेटिंग होगी, क्या सिलेबस है, सच कौन बताएगा? खुद यूपीएससी। तो क्या आपने यूपीएससी का सिलेबस कभी देखा? क्या उसको एनालाइज किया? क्या उस पर वर्क किया? इन सब के आंसर आप ही के पास है। तब तो आपको वो वर्क करना होगा। जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसके ऑलमोस्ट 30 to 40% क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी से आते हैं। तो इसका एनसीईआरटी बनना बहुत जरूरी है। यस, एनसीईआरटी बनना बहुत जरूरी है। इसके बाद आप देखते हैं तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट 40% क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली न्यूज़पेपर से आते हैं, करंट अफेयर्स से आते हैं। अब आप करंट अफेयर के बहुत सारी मैगजीन्स पढ़ते हो, बहुत सारे कोचिंग के नोट्स पढ़ते हो, लेकिन न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो, न्यूज़ सुनते हो नहीं सुनते हो, खुद एनालाइज करते हो नहीं करते हो। आप 100% किसी भी कोचिंग सेंटर के न्यूज़ एनालाइज पे डिपेंड हो जाते हो। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं ये गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये सब सेकेंडरी है। प्राइमरी फर्स्ट क्या होगा आपका होगा कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें। न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू में थोड़ा बोरिंग होता है, टाइम भी लगेगा 1 आवर 2 आवर्स, लेकिन आपकी स्पीड इतनी फास्ट होनी चाहिए कि आप अपने एक न्यूज़पेपर को एटलीस्ट 30 मिनट्स में कंप्लीट कर लें। इजी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस से इजी है। तो प्रैक्टिस जरूर करनी होगी आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की। शुरू में बोरिंग लगेगा, कुछ टॉपिक चल रहे हैं समझ नहीं आएंगे, क्या चल रहा है पता नहीं क्या चल रहा है, तो आर्गुमेंट नहीं करना अपने आप से कि मुझे टॉपिक समझ नहीं आता तो मैं कैसे पढ़ूंगा। नहीं, पढ़ना है, डेली पढ़ना है। 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते में आपको वो टॉपिक समझ में आने लगेगा कि उसी के आगे की अपडेट उसमें होता रहेगा और आपकी नॉलेज अपडेट होती रहेगी। फर्स्ट एनसीईआरटी, सेकंड न्यूज़पेपर, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो कोचिंग नोट्स मोर सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। अगर कोचिंग नहीं करते हैं, अगर आप
सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कुछ मास्टर गाइडलाइन पीस होते हैं जो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, जो आपको पढ़ने चाहिए लेकिन एनसीईआरटी के बाद। वो लोग ये कि हम लोग पहले बता देते हैं कि आप एक्स बुक पढ़ लीजिए, वाई बुक पढ़ लीजिए, एक्स पब्लिकेशन पढ़ लीजिए, वाई ऑथर पढ़ लीजिए। आप सिर्फ ये सोचते हो कि शायद जब यही पढ़ना है तो मैं क्यों ना पहले ये पढ़ लूँ। बिना टेक्स्ट बुक के अगर आप कोई भी गाइड पीस पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं तो आप कुछ चीटिंग कर रहे हैं अपने आप से। वो चीटिंग आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर देगी। गेट माय पॉइंट? तो आपको टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ना है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है हाउ मच टाइम टू स्टडी, कितने घंटे हमें पढ़ने हैं। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन होते हैं हम कितने घंटे पढ़े, हम 8 घंटे पढ़ते हैं, हम 10 घंटे पढ़ते हैं, सर मैं तो 20 घंटे पढ़ता हूँ। नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। आज स्टार्टिंग में डिपेंड नहीं करते हैं। मैं अगर आज ये वीडियो देख रहा हूँ, बना रहा हूँ, तो मैं मान के चल रहा हूँ आपका जो एग्जाम होगा अगले जून मंथ में होगा। यू हैव ए लॉट ऑफ टाइम, पूरा साल है आपके पास। मैं 1 साल का टारगेट बता के चल रहा हूँ क्योंकि ये स्ट्रेटेजी ऑफ प्लान फॉर योर टाइम, ये डिपेंड ऑन योर एग्जाम डेट्स। आपके पास कितना टाइम है? आपके पास 1 महीना पढ़ने का है, आपके पास 5 महीने पढ़ने के हैं, या आपके पास 10 महीने पढ़ने के हैं, या पूरे 1 साल पढ़ने का है। इस पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास 1 साल है पढ़ने का तो आपको 15-20 घंटे देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये तो भी बहुत लंबा है, तो मैं बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको। कभी आप लोगों को लगेगा तो पूरा स्टडी प्लान बताऊंगा आपको कि कितने घंटे और क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है? सो कि मेरी बात समझिए कि आपको स्टार्टिंग में 5 से 6 घंटे पढ़ना है। 5 से 6 घंटे कैसे पढ़ना है? 2 घंटे पढ़ेंगे आप कोई भी टॉपिक लीजिए, लाइक आपने लिया ज्योग्राफी, 2 घंटे ज्योग्राफी दीजिए एनसीईआरटी को, प्लस 2 घंटे दीजिए। एक हमेशा 2 टॉपिक एक साथ चूज करने चाहिए। एक वो टॉपिक जिसमें आपकी कमांड बहुत अच्छी है, जब आपको लगता है मैं तो इसमें गजब कर सकता हूँ। बस समझ रहे हैं? मैं एग्जाम्पल लेता हूँ ज्योग्राफी। एक ऐसा टॉपिक लीजिए जहाँ आप वीक हैं, जहाँ तक नहीं यार ये तो मेरे को होता ही नहीं है, तो 2 घंटे आपने दिए ज्योग्राफी को। मैं दूसरा लेता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ इकोनॉमी। 2 घंटे आपने ज्योग्राफी दिए, 2 घंटे दिए इकोनॉमिक्स को। 2 घंटे ज्योग्राफी में आपका आउटपुट आएगा 1.5 घंटे का, आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। लेकिन 2 घंटे की इकोनॉमी में आपका आउटपुट मुश्किल से आएगा आधे घंटे का, 1 घंटे का, क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है। आर्गूमेंट नहीं पर आपसे फिर वही बोलूँगा, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं समझ में आएगा, लेकिन उसको पढ़िए। आप उसको पढ़ते रहिए, उसको पढ़ते रहिए, उसको पढ़ते रहिए। जब आप इकोनॉमिक में हल्का सा भी कॉन्फिडेंस आता है और जब दूसरी सेकंड रीडिंग करते हैं, सेकंड रीडिंग थर्ड रीडिंग, तो आप देखेंगे बहुत सारे वर्ड्स तो आपके लिए फैमिलियर हैं। और वो इतने फैमिलियर हैं कि आपको लगता है कि तो मुझे आता है। मैं तो अननेसेसरी से डर रहा था, डर डर के मैं टाइम वेस्ट कर दिया। अगर मैं थोड़ा अच्छे से पढ़ लेता तो शायद मुझे सेकंड रीडिंग थर्ड रीडिंग रिक्वायरमेंट ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती। बस समझ रहे हैं? 2 घंटे इंटरेस्ट टॉपिक को, 2 घंटे अपने आप में जो टफ लगता है उसको, और डेली आधे से 1 घंटा आप देंगे करंट अफेयर को। 1-2 महीने पढ़ेंगे, 1-2 महीने बाद आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। लाइक ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया तो आप ले लेंगे टाइम, हिस्ट्री को ऐड कर लिया। जब हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करा तो ज्योग्राफी छोड़ेंगे नहीं, डेली आधे से 1 घंटा ज्योग्राफी को भी रिपीट करेंगे, उसका रिविजन करेंगे। इधर आपको ऑप्शनल आ जाएगा, ऑप्शनल को भी एटलीस्ट 1 से 2 घंटे देंगे आप। तो जो आप 5 से 6 घंटे पढ़ रहे थे, अब आज जाके हो जाएगा 7 to 8 आवर्स। आपको टाइम धीरे धीरे बढ़ाना है, ना कि फर्स्ट डे से 10 आवर्स पढ़ना शुरू कर देना है। वो पढ़ भी नहीं पाएंगे। लंबे रेस का रनर बनना है आपको, शॉर्ट रेस का नहीं बनना है। डिफरेंस समझते हो? छोटे रेस का बनना सीमित ही भागता है, छोटी रेस है। आपकी रेस लंबी है, आपको छोटे स्टार्टिंग में छोटे छोटे बेबी स्टेप चलना होगा। जब बेबी स्टेप आपके थोड़े थोड़े बड़े हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, तो फिर आपको स्टेप को अपने स्टेप्स को थोड़ा लॉन्ग बड़ा करना होगा, और फिर आप एंड में आके रनिंग करेंगे, तो आप कभी भी मार नहीं खाएंगे। गेट माय पॉइंट? डन। लास्ट टॉपिक लेते हैं हम लोग, हाउ टू प्रैक्टिस टू राइटिंग। आप लोगों का जो मेन प्रॉब्लम मैं देखता हूँ वो है राइटिंग की। आप लोग लिख नहीं पाते हैं। एग्जाम्स में 3 आवर्स में आपको ऐसा आइडिया है कि एग्जाम में कितने आवर्स में कितने वर्ड्स लिखने होते हैं? मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। एग्जाम्स में 3 आवर्स का पेपर, 3 आवर्स का आपका पेपर होगा, एग्जाम होगा।
उसमें आपको एटलीस्ट 4000 वर्ड्स लिखने होंगे अप्रोक्स 4000 वर्ड्स सुनने में बहुत ईजी लगते हैं कि ऐसा ये तो लिख देंगे, हम लोग बचपन से लिखते आ रहे हैं, ग्रेजुएशन में तो क्या पेज भर देते थे। नहीं है पॉसिबल कुछ भी लिखने में, और वर्ड लिमिट में लिखने पर आपको सोचने में बहुत टाइम जाता है। अब 4000 वर्ड्स आपके लिए ये एक मील का पत्थर हो जाता है। समझ में बात को आप देखेंगे जब लिखना शुरू करेंगे पूरा पेपर में आप 3000 वर्ड भी नहीं लिख पाते हो, फिर आगे बोलते हो उससे पेपर छूट गया, पेपर बहुत लेंथी था, पता नहीं यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, हम तो लिख ही नहीं पाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं हमारे जो जीएस का पेपर 1 दिया 2 दिया, बाकी पेपर नहीं देते। सब पता है जब फर्स्ट में नहीं पास होंगे सेकंड में पास नहीं होंगे तो क्यों बेकार पेपर दिए। आप एटलीस्ट अपने अटेम्प्ट तो करो सारे क्वेश्चंस। उसके लिए बेटर तरीका यही है, पहले आप डेली प्रैक्टिस करो लिखने की। 3 घंटे में 4000 वर्ड्स, इसको और छोटा कर लो, आगे बढ़ा दो, यानी कि 1.5 घंटे में 2000 वर्ड्स, इसको 2 ब्रेक करो। 1 घंटे में 750 नहीं, इसको आप एवरेज लेके चलो 1000 का। 1 घंटे में आपको 1000 वर्ड्स लिखने ही लिखने हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर 1 घंटे से 2 घंटे में जाइए, 2 घंटे से 3 घंटे में जाइए, क्योंकि एग्जाम्स वाले दिन एक दिन में 2 एग्जाम्स होंगे, 3 आवर्स प्लस 3 आवर्स 6 आवर लिखना होगा। पहले दिन में ही हाथ खराब हो जाता है, स्टमक टूट जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, आप सेकंड पेपर नहीं दे पाते हैं। ये प्रैक्टिस तो आप लोगों को करनी पड़ेगी। जब प्रैक्टिस करेंगे आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में ये जो प्रॉब्लम आपकी एग्जाम आती है ये घर पर आ जाएगी। सारा हाथ पेन करेगा, हाथ बहुत दुखेगा आपका, पेन नहीं पकड़ पाएंगे आप। तो वो 1-2 दिन में कोई भी पेन किलर ला लीजिए, स्प्रे ला लीजिए, 1-2 दिन में देखेंगे आप कि आप बहुत ज़्यादा स्मूथली लिख पा रहे हैं। पेन का कौन सा डिसीजन लेना, पेन कौन सा लेना, कौन सा यूज़ करना है, 2-3 तरह के पेन को यूज़ करिए। मैं किसी पेन को प्रमोट नहीं करूँगा, लेकिन आप जब 2-3 पेन को यूज़ करेंगे तो आप समझ जाएंगे कौन से पेन से मेरी राइटिंग स्मूथली एंड क्लियर आती है। मैं किसी पेन का नाम लूँ उससे ज़्यादा बेटर है कि आप 2-3 पेन को यूज़ करके देखें अलग अलग टाइम में, तो आपको समझ आ जाता है। और ये सीरियसली बहुत ईजी है एग्जाम को क्लियर करना। जो बच्चे उसमें से मेन क्वेश्चन था मेरे पास जो आया था, इट इज़ रियली ईजी टू पास यूपीएससी। यस 100%। क्यों यूपीएससी क्लियर करने के कितने परसेंट मार्क्स चाहिए आप लोगों को, सोचा है कभी? यूपीएससी क्लियर करने के लिए आपको चाहिए 50 to 52%, 50 to 52%, 50 से 52% के बीच। ये टाइम याद कीजिए अपना 10th क्लास का, 12th क्लास का, ग्रेजुएशन का। आप आराम से 75, 80, 90% मार्क्स लाते थे, और आज 52 तो बड़ा टास्क हो गया आपके लिए, ला नहीं पा रहे हैं आप। प्रॉब्लम कहाँ है ये? कहीं तो आपका स्टैंडर्ड गिरा है ना। और आप एक नोटिस करना, सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 80 to 90% स्टूडेंट से यही हुआ है। 10 में ज़्यादा मार्क्स आए थे, 12th में और कम हुए, ग्रेजुएशन में और कम हुए, और आज इतने कम हो गए 52% मार्क्स लाना आपके लिए बहुत बड़ा टास्क है। नहीं आ रहे हैं, यूपीएससी नहीं निकल पा रहा है। प्रॉब्लम कहाँ है? आपका स्टैंडर्ड डाउन हुआ है, यूपीएससी स्टैंडर्ड बढ़ा है, आपका स्टैंडर्ड डाउन हुआ है। जब आप छोटी क्लास में थे और आप पढ़ते थे, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। मम्मी पापा का थोड़ा सा डंडा होता था टाइट, टीचर का भी डंडा होता था, आप उन दोनों की रिस्पेक्ट इतनी करते थे, उनसे कोई आर्गुमेंट भी नहीं करते थे, जो वो बोलते थे इतने पढ़ते थे। आज आप अपने टीचर पे कम बिलीव करते हैं, पेरेंट्स पे तो बिल्कुल नहीं करते हैं। जब पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा थोड़ी देर पढ़ लो, टीवी मत देखो, गेम मत खेलो, तो आपको कहता है पापा आपको क्या पता। मैं किसी स्टूडेंट्स को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये फैक्ट है, आप लोगों का पढ़ने का स्टैंडर्ड डाउन हुआ है। आप लोगों ने पेरेंट्स पे, अपने टीचर पे बिलीव करना बंद कर दिया है, खत्म कर दिया है, थोड़ा कम कर दिया है। आप लोगों पे पहले इंटरटेनमेंट के लिमिटेड सोर्सेज थे, आप बहुत सारे सोर्स हैं, आप मैक्सिमम टाइम फ्रेंड्स को देते हैं। मैं किसी फ्रेंड्स के अगेंस्ट नहीं, भाई मेरी बात को अदरवाइज कर लेना, लेकिन बात को समझने की कोशिश करना, आप कहाँ गलती कर रहे हो। इस वाले गेम में 2 बातें समझना कि इतना टफ नहीं है, क्योंकि 52 मार्क्स लाने हैं, और 52 आपके लिए बहुत छोटा टास्क था 10th 12th ग्रेजुएशन, जो आज बहुत बड़ा टास्क हो गया है। तो फिर टफ क्यों है, इतने बच्चे निकाल क्यों नहीं पा रहे हैं? तो भाई इतना भी इजी नहीं है। इजी क्यों नहीं है? क्योंकि एवरी ईयर
4 लाख स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं यूपीएससी एग्जाम्स में और सीट होती हैं 1000 से 1200। तो टफ है। टफ सिर्फ इसलिए है कंपटीशन टफ है, मतलब कि नंबर ऑफ सीट्स कम है, कैंडिडेट एस्पिरेंट ज़्यादा है, सिर्फ इसलिए टफ है। इसलिए टफ नहीं है कि आप पढ़ नहीं पाएंगे। अगर नहीं पढ़ पाते तो ग्रेजुएशन क्लियर नहीं होता, 12th क्लियर नहीं होता, 10th क्लियर नहीं होता, वो सब क्लियर हुआ ना अच्छे मार्क्स से। और यूपीएससी सिलेबस कितना है? 12th ही है ना। यूपीएससी का सिलेबस केवल 12th क्लास की एनसीईआरटी तक ही है। और यूपीएससी सिलेबस में बहुत सिंपल सी लाइन लिखी हुई है, जो एक देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको पता होना चाहिए, वही यूपीएससी सिलेबस है। यूपीएससी कभी नहीं पूछती आपसे कि पिलर क्या करना है, बताइए पिलर में कितना सीमेंट का रेस होगा, कभी नहीं पूछता है। एक ऑपरेशन करना है तो बताइए कितने उसमें टाके आएंगे, बताइए हार्ट की सर्जरी कितने घंटे में होगी, नहीं पूछता यूपीएससी कभी, क्योंकि एक आम इंसान को इन बातों से कोई मतलब ही नहीं है। यूपीएससी आपसे सिर्फ वो पूछता है जो एक देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको पता होना चाहिए। देश की थोड़ी इकोनॉमी पता होनी चाहिए, देश का कॉन्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए, आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए, संसद में कोई पॉलिसी बन रही है पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए। और देश के नागरिक हो भाई, इतना तो पता होना चाहिए। बस इतना ही सिलेबस है आपका, इस तरह सिलेबस है ही नहीं। मैथ में डरते हैं आप, क्यों डरते हैं? मैथ का सिलेबस देखा 10th क्लास का, 10th क्लास में पढ़ा मैथ ही नहीं है। जब मैथ भी थोड़ा सा है, जीएस भी थोड़ा सा है, बुक भी पता है कौन सी पढ़नी है, पढ़ना कैसे ये भी पता है, और क्वेश्चंस क्या आएंगे, पीटी में कैसे आएंगे, मेंस में कैसे आएंगे, वो यूपीएससी के 5 ईयर्स के क्वेश्चन देख लीजिए, वो भी पता चल गया। तो टफ क्या है? टफ है केवल आपके अंदर का डर, जो कि आपके कुछ सीनियर, हम लोगों को वैसे ना वो बोलते हैं, चलो बोलूंगा आप लोग हंसेंगे, हम सीनियर स्टूडेंट को कुछ वर्ड यूज करते हैं, वो स्टूडेंट जो होते हैं ना भूत की तरह होते हैं, पास्ट होते हैं ना, वो आपको डराते हैं, इतना पढ़ना पड़ेगा, आपकी बस की नहीं है, मैं तो पिछले 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ अब तक नहीं निकला। भाई कभी नहीं निकलता, 5 साल तैयारी का खेल ही नहीं है। 1 साल तैयारी करो, 2 साल तैयारी करो, निकल जाएगा, पक्का निकल जाएगा। आपको स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए, ठीक है। मुझे लगता है जितने स्टूडेंट मुझसे डाउट्स पूछे थे मैंने सबको कंपाइल करके एक साथ आपको बता दिया है। फिर भी अगर कुछ डाउट्स आपके अभी भी रह जाते हैं तो प्लीज कमेंट कर दें। मैं 100% आपसे प्रॉमिस करता हूं, जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे मुझसे मैं उसका आंसर आपको दूंगा। पॉसिबल होगा एक लाइन में आंसर दे पाना तो मैं कमेंट में आंसर दे दूंगा, मुझे लगेगा नहीं थोड़ा डीप में एक्सप्लेन करना चाहिए, मैं नेक्स्ट वीडियो बना के आपको दूंगा, पक्का दूंगा, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी। थैंक यू वेरी मच।